प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन एंड बेस्ड ऑन दैट मैं देखूंगी कि आपको वेट करना चाहिए इस रिलेशनशिप में या मूव ऑन कर देना चाहिए। टैरोट एंड ऑरेकल दोनों का यूज़ करूंगी। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि 10 कार्ड्स ही आपसे मैच हो या 10 चीज़ें बोलूँ तो 10 चीज़ें ही आपके लिए हो। जितना मैच करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप टोटल नो कांटेक्ट में हो, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे, कुछ नहीं पता, पर इंसान कैसा है, इंसान का स्वभाव तो कैसा पता है ना, कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं, किस लेवल तक गिर सकते हैं, किस दिशा में सोच सकते हैं, किस हद तक क्या कर सकते हैं, ये तो पता ही होगा। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। खुद को ना कोई फॉल्स होप देना है, ना पैनिक करना है। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। सो चलिए देखते हैं कि सेट बनाएंगे, 3 सेट्स बनाएंगे टैरोट एंड ऑरेकल का। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। Second set, first card. Second set, second card. Third set, first card. Third set, second card. ठीक है, Eight of Cups is the bottom of the deck and Honeymoon is the bottom of the deck for the Oracle. अजीब कार्ड आए हैं, बट कैसे कैसे प्राणियों से दिल लगा बैठते हैं आप लोग। एक मिनट। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, जैसा मैंने कहा कि इट्स द 8 ऑफ कप्स विथ हनीमून। सो सी राइट नाउ आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में शायद आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग। देखो यहाँ सब जोड़े में है, यहाँ ये फायर, यहाँ ये स्वॉन्स, ये बटरफ्लाइज, ये ड्रैगन फ्लाइज, ये बर्ड्स, सब जोड़े में है। सिर्फ ये जो लेडी बग है या जो भी है ये अकेली है। सो वॉकिंग अवे, दैट इज़। सो हो सकता है आप लोग कंप्लीट नो कांटेक्ट में हो, या फिर अगर एक छत के तले रहते भी हो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ नो कांटेक्ट। अगर रिलेशनशिप में हो भी तो भी इट्स लाइक टू स्ट्रेंजर्स, टू फ्लैटमेट्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं नो कांटेक्ट ही वाइब पिक कर रही हूँ। सो राइट नाउ अगर मैं बोलूँ, it's kind of your person is purposely walking away.
इट्स नॉट दैट योर पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ यू. हनीमून का कार्ड आया है. हनीमून ऑफ कोर्स मीन्स के लवी डवी फीलिंग्स एंड ऑल दैट. वही ये कार्ड वही दर्शाता है. इट्स नॉट दैट योर पर्सन इज़ नॉट does not love you or doesn't have soft feelings for you, is not thinking of you. ऐसा नहीं है. आपके पर्सन तन्हा महसूस कर भी रहे हैं, पर एट द सेम टाइम वो वॉक अवे भी कर रहे हैं. I'll take a clarification. Why is your person walking away? Why is your person walking away? Page of Pentacles. See, दिल कही है. It's a misdirected. It's a chaos in the life. देखो फूल इस तरफ है, पर ये जो फ्लावरिंग जो वेसल है इसका मुंह कहीं और है. आपके पर्सन का दिल कहीं है, दिमाग कहीं है. वो है किसी के साथ, पर वो सोच किसी और के बारे में रहे हैं. अभी ये मर्जी से है, नहीं मर्जी से है, ये इंडिविजुअली डिफर करेगा. कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है. सो यू नो योर स्टोरी, उस हिसाब से आप देख लो. पर इतना तो है कि दिल आपके पास होने के बावजूद भी आपके पर्सन आपसे वॉक अवे कर रहे, आपसे डिस्टेंस बना के चल रहे. इट्स नॉट दैट योर पर्सन डजंट वांट टू बी विथ यू. वो भी जोड़े में रहना चाहते हैं, क्योंकि समवेयर और द अदर आपके पर्सन को लगता है कि आप लोग, वो होता है ना कि एक दूजे के लिए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. यू परफेक्टली फिट ईच अदर. सो yes, of course, your person is sad with this no contact situation, but at the same time वो जानते हैं. और पेज ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है. आपके पर्सन का कैरेक्टर ना बहुत सॉफ्ट है. वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के नहीं है. वो स्टैंड लेना नहीं जानते हैं, ना खुद के लिए ना किसी के लिए. ऑल्सो पेज की एनर्जी है, ये किसी और के डायरेक्शन पे काम करते हैं. सो आई थिंक जो भी, देर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स बिहाइंड हिम और हर choosing someone else over you or choosing something else over you. या थर्ड पार्टी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं, कैन बी एनीथिंग. एंड वी नो थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी एनीवन. सो बॉटम ऑफ द डेक में ही है, फुल ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, फुल ऑफ लव फॉर यू, थिंकिंग ऑफ पैशनेट टाइम्स. मिसिंग वाइब बहुत है, आइसोलेशन की वाइब है, बहुत तन्हा महसूस कर रहे हैं आपके बगैर. बट अगेन दिल जहाँ है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और तरफ है. तो अभी दिल आपकी तरफ होने के बावजूद भी वो उसके लिए उन्हें लगता है कि आपसे वॉक अवे करना ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है. दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक. अभी आते हैं क्वीन ऑफ फर्स्ट सेट इज क्वीन ऑफ कप्स विथ डिवोर्स. एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप. ये ब्रेकअप सिचुएशन तो है, आप दोनों में तो ब्रेकअप हो चुका है. योर पर्सन इज़ फीलिंग पैथेटिक. योर पर्सन इज़ फीलिंग, अभी आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव हो रखा है आपको लेके. अभी ना आप उसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक हो. कोई आपके बारे में बात भी करते हैं तो बहुत बुरी तरह से वो रिएक्ट करते हैं, या फिर एकदम साइलेंट हो जाते हैं, एज इफ सुनाई नहीं, इग्नोर कर रहे हैं. दिल भरा है, यू नो, प्यार है आपके लिए. क्योंकि ये देखो, ये क्वीन ऑफ कप्स जो है, जो सी शेल पे बैठी है, ये एकदम समुंदर के नीचे है. सो आपके ख्यालों में डूबे तो है डेफिनेटली. आज के जो कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन चाहते हुए या ना चाहते हुए भी आपके ख्यालों में ही डूबे हुए हैं. आपके लिए बहुत सेंसिटिव एंड इमोशनल है. आपकी परवाह है इसको. डजेंट मैटर इसका जेंडर, आपका पर्सन का जेंडर क्या है, नारी किन्नर अपने हिसाब से. पर इट्स नॉट जस्ट सिटिंग बाय द सी. ये एकदम समंदर में डूबे हुए हैं, आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं, आपके लिए बहुत सेंसिटिव है. बट क्योंकि आप उसको
कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही कि आप दोनों का मिलन कैसे होगा. हाउ इज इट पॉसिबल? सब कुछ सही करके कैसे दोनों एक साथ आ सकते हैं, उसको समझ में नहीं आ रही है. सो बहुत ही चिड़चिड़े, लाइक कोई अगर आपके बारे में बात भी करे, इट्स लाइक इधर रेडियो साइलेंस, एज इफ सुना ही नहीं, कौन हो आप, पता नहीं, ओवर. या फिर कोई मतलब बहुत कहा ना, उसके बारे में बात नहीं करना है, मुझे उसके बारे में नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है, जाओ यहां से, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन. बट दिल तो छल्ली हो रखी है, बातचीत तो बंद है, बातचीत बंद है और दिल भी टूटा हुआ है. ये जो बातचीत का साइन है और यहाँ टूटा हुआ दिल है, ये जो आपके साथ बात नहीं हो रहा है, इट इज़ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर योर पर्सन राइट नाउ. एक्शन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया अपार्ट फ्रॉम गोइंग अवे. सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फेशन. अगेन ये बार बार आप आई थिंक ये जो बहुत बार ऑन एंड ऑफ होने के बाद आप दोनों में ये ब्रेकअप या नो कांटेक्ट आया है, और इस बार बड़ा लंबा चल रहा है. या फिर अगर ऑन एंड ऑफ भी है तो यू नो योर पर्सन समवेयर और द अदर, ये देखो इतने सारे हाथ इसके दिमाग में पिन मार रहे हैं, नीडल पोक कर रहे हैं. ये जो आपका जो नो कांटेक्ट हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है. इस टाइम ये जो इतना लंबा चल रहा है, देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ नीडल्स दैट हैज़ बिन पोक्ड इन योर पर्सनस हेड. बहुत सारा मैनिपुलेशन आपके पर्सन का, बहुत सारा ब्रेन वॉशिंग हुआ है आपके खिलाफ, और शायद मोस्ट ऑफ द हैंड्स वेर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आपके वहाँ से ही बिट्रेयल हुआ है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन दिस डेक, दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ फीलिंग बिट्रेड. आपके पर्सन के दिमाग में ये बिठाया गया है कि आपकी वजह, मतलब योर पर्सन was feeling betrayed by you, still feeling betrayed by you. पता नहीं आपने कुछ किया है या नहीं, बट मुझे लगता है कि ये गलत शलत उनके दिमाग में भरे गए हैं. योर पर्सन डजंट वांट, यू नो, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो भी आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि आप उसको कुछ कन्फेस करो, यू नो, हार्ट टू हार्ट टॉक. बट इस वक्त वो आँख नहीं खोलना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो टट्टी भरे गए थे वो अभी भी उसके दिमाग में है. और लाइक आई सेड कि आपके पर्सन का जो पर्सनालिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है. कान के कच्चे इंसान, ईजीली इन्फ्लुएंस्ड, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो बह जाने वाले एनर्जी, ईजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाने वाले एनर्जी. नहीं तो अगर ऐसा ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता तो उसको घंटा फ़र्क पड़ता कि कौन आपके खिलाफ क्या उनको भड़का रहे हैं. पर या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व तो हुए हैं इस बार. जो आप दोनों में जो सेपरेशन हुआ है या जो भी चीज़ें ख़राब हुई है, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ तो है. और उनमें से मैक्सिमम हाथ, लाइक आई सेड, कि आपके ही दोस्त जो दोस्त का नाटक किए थे, बट एक्चुअली आपको दगा दे के आपके पर्सन आउट ऑफ जेलसी और वट एवर रीजन्स, पर्सनल जो भी आपका है उसके वजह से. सो आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, पर इस वक्त क्योंकि अभी भी वो भूले नहीं हैं, आपके पर्सन अभी भी फीलिंग बिट्रेड बाय यू फॉर सम रीज़न और द अदर. अब क्यों है ये आपके इंडिविजुअल स्टोरी है. अब आपने सच में किसी को ज़्यादा भाव दिया है, या एक्चुअल जिस तरह से आपने अभी जिस तरह से आपने रिएक्ट किया है उस कब, ये भी हो सकता है कि इसने आपको अब्यूज़ किया और आपने जनरली आप वो अब्यूज़ चुपचाप सह लेते हो, पर इस बार उस अब्यूज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो इसको लग रहा है कि फीलिंग बिट्रेड, ये आवाज़ क्यों उठाए. या फिर लाइक आई सेड के बहुत सारे गंदे चीज़ें इनके दिमाग में आपके ख़िलाफ़ भरे गए, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि यस फीलिंग बिट्रेड.
या फिर आपने किसी और को चूज़ किया है, ये भी हो सकता है। इसलिए फीलिंग बिट्रेड जिसका एनर्जी मुझे कम आ रहा है, 2 to 5% आ रहा है। बाकी मुझे लग रहा है कि आपके यही 2 रीज़न्स है। बट आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, हाउएवर लाइक आई सेड कि वो भूल नहीं पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे, कहाँ से शुरू करूँ, क्या बात करूँ। अभी वो आंखें नहीं खोलने के लिए, बहुत ही लेट लतीफ़ काइंड ऑफ अ पर्सन है। एंड द फाइनल कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून विथ मरकरी रेट्रोग्रेड। ये बहुत ढीला इंसान है, बहुत टाइम लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ भी इसके हाथ में नहीं है, कुछ भी इसके हाथ में नहीं है। देखो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये जो इसका गाउन है, ये एक्चुअली एक मशीन है जिसका तार इसके हार्ट, जो सबसे छोटा पुर्जा यहाँ हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। सो अभी ये मुंह ऐसे करके खड़ी है, ये ही नहीं जानती है कि ये इसका दिल क्या चाहता है, इसका दिल किस तरफ, ये तभी तो ये पूरा मशीन चलेगा ना। अभी ये दिल अपने हिसाब से चल रहा है, ये किसी और दिशा में देख रहे हैं। ये मशीन जो चल पड़ा है ना, इस पर इसका कोई नियंत्रण ही नहीं है, क्योंकि इसके दिल पर, इसके दिमाग पे, इसके ख्यालों पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत ही डिसऑर्गेनाइज, स्कैटर्ड एनर्जी में अभी आपके पर्सन है। एंड मरकरी रेट्रोग्रेड, वी ऑल नो कि मरकरी रेट्रोग्रेड में क्या होता है, सब कुछ ढीले हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ होता है, बहुत सब कुछ डिले, स्लो डाउन एंड एवरीथिंग, मतलब रहना ना रहना, इट्स ऑल द सेम। सो अभी आपके पर्सन आपके तरफ आने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। अभी आपके पर्सन आपसे बात करने के बारे में, आपसे बात करना, ना रिकनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ना कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, ना रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, ना रियूनियन तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं सोच रहे। बहुत धीमी गति से सिचुएशन अभी आप इसके हाथ से गया, ये खुद भी नहीं जानता है कि इसको लाइफ में क्या चाहिए और उसके लिए उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, उसको किस तरह से चीज़ों को डील करना चाहिए। इट्स लाइक लाइफ जैसा चल रही है, ये मशीन चल रही है तो चल रही है अपने हिसाब से, मुझे नहीं सोचना। और बहुत ही मरकरी रेट्रोग्रेड, अगर ये आएंगे तो बहुत ही लेट करने वाले हैं। जस्ट होल्ड ऑन देयर, मैं वो येस एंड नो ऑरेकल लाऊंगी और देखूंगी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए इस प्राणी के लिए। मुझे लगा था 2 ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ तो उत्तर मिल जाएगा, पर इतना कॉम्प्लेक्स प्राणी है। मैं पर्सनालिटी डेक भी लाई हूँ, लास्ट में थोड़ा देख लेंगे, पर्सनालिटी चेक कर लेंगे फॉर डबल कंफर्मेशन। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। 2 कंफर्मेशन लेंगे। क्या आपको अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए, 1 कार्ड। क्या आपको आपके पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए। क्या आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए। इट्स अ क्लियर नो, इट्स अ गैम्बल। ये लाइफ ना आपका गैम्बल बन जाएगा। गैम्बलिंग में क्या होता है, कोई दांव पे दांव लगाओ, कोई श्योरिटी नहीं, जीत भी सकते हो, सब कुछ हार भी सकते हो। सो आपके पर्सन वापस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। आप इस इनसिक्योरिटी में, इस अनश्योर सिचुएशन में क्या आप ये दाव खेलोगे? ऑफ कोर्स नॉट। डोंट रिस्क इट ऑल ऑन दिस, इट्स अ लूजिंग प्रपोजिशन। अपना सब कुछ इस रिलेशनशिप पे मत लगाओ। ये एक लूजर एनर्जी है जो इतना नहीं जानते हैं कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी खुशी चूज़ कर सके। आपकी खुशी तो दूर की बात है, अगर इतना तो श्योर है कि इस इंसान की खुशी आप हो, तो अगर ये अपनी खुशी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, अगर उसको लगता है कि शहीद होने में बहुत महान बात है, मैं कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वाह फालतू। इट्स अ लूजर एनर्जी, फट्टू एनर्जी, लूजर एनर्जी, भगोरा एनर्जी, बकवास एनर्जी। You are much stronger, you are a stronger, much stronger, you are a stronger personality,
योर ऑरा इज मच स्ट्रॉन्गर नाउ. सो इस पर और दांव मत लगाओ, इस पर और खर्चा मत करो, ना पैसा, ना एनर्जी, ना इमोशन, ना कुछ. एंड क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए? यस, इट्स अ डबल कंफर्मेशन. यस, ब्यूटी एंड ग्रोथ सराउंड यू, चेरिश इट. जिंदगी में यू आर ग्रोइंग. ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. योर इनर चाइल्ड इज हीलिंग, यू आर ग्रोइंग, यू आर ग्लोइंग. एंड जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है. मे बी लव इज गोइंग टू नॉक एट योर डोर अगेन. अभी आप लोगे नहीं लोगे वो आपके ऊपर है, वो मुझे नहीं दे, कोई नहीं चाहिए, मैं जान के क्या करूँगी. सो इट्स लाइक दैट. अभी आपकी ज़िंदगी में एक कुछ नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, नए पोर्टल्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं. सिंस यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, सिंस यू आर चेंजिंग योर वे ऑफ थिंकिंग, जितना आप अपने आप में पॉजिटिविटी ला रहे हो, ज़िंदगी भी धीरे धीरे ही सही पर एक पॉजिटिव टर्न तो ले रही है. कल से बेटर आज हो, आज से बेटर परसों रहोगे, पर ज़िंदगी आपके लिए बेटर ही होती जाएगी. पर ये जो आपकी एनर्जी ना, मूविंग एनर्जी है. बेबी स्टेप्स, बेबी है ना, तो बेबी स्टेप्स. ऐसा नहीं है कि आप छलांग लगा के आगे जा रहे हो, नो, बेबी स्टेप्स, बट यू आर मूविंग. ये ना स्टैग्नेंट वाटर बन के खड़ा है, ये स्टैग्नेशन की एनर्जी है. और स्टैग्नेशन वो स्टैग्नेटेड वाटर जो होता है ना, वो जो गड्ढे में परे जो पानी रहता है ना, वो बाँस मारना शुरू कर देती है. जो बहती हुई पानी है वही फाइनली समंदर में जाके मिलती है. वो नदी बन के जो बह जाता है वही समंदर में जाके मिलते हैं. सो अभी आप नदी की तरह बह रहे हो, हल्का हल्का ही सही पर बह रहे हो, और गति बढ़ेगी. जितना आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओगे, धीरे धीरे और आपकी गति बढ़ेगी आपकी. एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट योर एनर्जी इज़ गोइंग टू शाइन मोर इन द कमिंग डेज. सो बी ओपन, ओपन योर हार्ट चक्रा, एन्जॉय द अदर फ्रूट्स इन लाइफ. सिर्फ यही एक फल नहीं है जो आपको खाना ही है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है. ज़िंदगी पूरा बुफे है. मैं रिलेशनशिप वाइज नहीं कह रही हूँ. एंजॉय करने के लिए छोटी छोटी खुशियाँ, ज़िंदगी को चेरिश करने के बहुत सारे मौके हैं. खुश होने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए. हैप्पीनेस इज़ एन इनसाइड थिंग. क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस. सो अभी आपको क्या करना है ये ऑफकोर्स आपके ऊपर होगा. मैं 3 कार्ड्स लूँगी और देखती हूँ कि क्या पर्सनालिटी आती है. अगर इन 3 कार्ड्स में से कोई भी पर्सनालिटी आपसे या आपके पर्सन से मैच होती है तो इट विल बी अ डबल कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. इवन अदरवाइज अगर बाकी सिचुएशन मैच करती है तो वही होगा. फर्स्ट इज़ बेबी फेस. बहुत ही मासूम सा शक्ल है. वो होते हैं ना कुछ लोग जिसकी उम्र मतलब उम्र ज़्यादा होती है पर देखकर नहीं लगता है कि वो उसका उम्र हो चुकी है, कम उम्र के दिखते हैं. तो मे बी आपके या आपके पर्सन का ऐसा कुछ फेस है. सेकंड इज़ पॉइंटेड नोज़, लंबा नाक, तीखा नाक. वो अगर नाक अच्छा है आपका या आपके पर्सन का. एंड ब्यूटी मार्क, गाल पे या लिप्स पे या कहीं भी मुंह पे वो होता है ना ब्यूटी मार्क. अगर आपका या आपके पर्सन का कोई मोल है या कोई ब्यूटी मार्क है या ब्यूटी स्पॉट है, सो या तीनों में से कोई कुछ भी अगर आपसे मैच करता है या आपके पर्सन से मैच करता है, सो इट विल बी अ डबल कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. इवन अदरवाइज अगर वाइब मैच करती है तो रीडिंग आपकी. अभी आप देखो आपको रुकना है या मूव ऑन करना है. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.